बाहर आ गया, जो स्ट्रिप है आपने मशीन में लगा के रखनी है और इस फोन को आपने जो है ये बीच वाली नादी है इससे आपने टच करना है, ये जो बीच में लाइन लगी हुई है इस पर टच करना है और आपको जो शुगर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर बैठ के शुगर कैसे चेक करनी है। और जब आप शुगर की मशीन मंगवाते हो तो उस बैग में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पेन मिलता है जिससे आप जो अपनी फ़ोन है वो निकाल सकते हो। ये एक नीडल होती है जिसका ये कैप होता है, ये खुलता है, जो कि इस पेन में लगाया जाता है। ठीक है, इस पेन में लगा के जब आपको फ़ोन निकाला जाता है तो इस जो स्ट्रिप है, जो कि इंसुलिन स्ट्रिप इसको कहा जाता है, जो इस बॉक्स में होती है, तो उससे आपकी शुगर चेक होती है और ये स्ट्रिप जो है इस मशीन में लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस पेन में जो है ये आपने इसको हल्का सा रोटेट करना है, घुमाना है और इसको खोलना है और ये आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस जो सुई है इसको आपने सीधा बस पकड़ के इसको लगा देना है। ये जब आपके पास लग जाएगी तो आपको इसको जो ढक्कन है आपने इसका बंद कर देना है। इसका आराम से आपने ढक्कन बंद करके अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि ये जो पीछे वाली जगह है इसको आपने खींचना है आराम से और ये लोड हो जाएगा। इसमें आपको एक आवाज़ आएगी, छोटी सी टिक की आवाज़ आएगी। और उसके बाद जब आपको किसी की शुगर चेक करनी है तो उसके हाथ पे रख के इधर एक बटन दिया गया है, इसको दबाना है। जो कि बटन दबेगा तो उसके हाथ पे सुई लगेगी और आपका फ़ोन निकलेगा और आप स्ट्रिप की मदद से फ़ोन लगा के अपनी मशीन में डाल के शुगर चेक कर सकते हो। तो आइए मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखाता हूँ। एक मरीज़ पे आपको जो शुगर मैं चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे शुगर हम चेक कर सकते हैं। तो छोटे फिर जी, मैं इस वीडियो में आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा, एक मरीज़ पर शुगर आप चेक करके दिखाऊंगा। ये पेन है, इसमें सुई लगी हुई है, तो आपने इसको सब सिंपल आपने इसको लोड करना है, खींचना है, जिसमें आपको टिक की आवाज़ आएगी और इसमें एक बटन लगा हुआ है जो आपने मरीज़ के हाथ पे रख के बस दबा देना है, जिसकी मदद से उसको सुई लगेगी और उसको खून बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये जो है इसकी जो आप सुई लगी, इनका फ़ोन बाहर आ गया। जो स्ट्रिप है आपने मशीन में लगा के रखनी है और इस फ़ोन को आपने जो है ये बीच वाली नादी है इस पर आपने टच करना है। ये जो बीच में लाइन लगी हुई है इस पर टच करना है और आपको जो शुगर है वो दिखाई। अच्छा, तो हमने इन पेशेंट की जो है शुगर चेक की है। तो स्ट्रिप में जो हमने आपको बताया है कि स्ट्रिप को लगा के इसके ऊपर जो ब्लड है आपने इसके जो कोना है इस पर ब्लड लगा देना है और आपके पास शुगर आ जाएगी। हमारे पास जो शुगर की वैल्यू आई है इस मशीन पे ये 95 आई है। तो आप ही अपने घर में बैठ के शुगर चेक कर सकते हैं मशीन के ज़रिए। और ये शुगर चेक करना लाजमी है। हर तीसरे दिन जो शुगर पेशेंट हैं उनका ये शुगर चेक करना लाजमी है, ताकि क्योंकि अगर वो दवाई खा रहे हैं या कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको उससे कोई बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, या शुगर उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही, या उनकी शुगर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रही। तो इस वजह से ये मशीन रखना आपके घर में लाजमी है और जो वक्तन ये शुगर चेक करना भी लाजमी है। इससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी सेहत में कितनी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। और इन वैल्यूज़ को आपको मैंने जो बताया है इसमें आप अगर खाने से पहले अगर इसका टेस्ट करते हो तो आपने देखना है कि 100 और 126 वैल्यूज होती हैं। अगर 126 से ऊपर आपकी शुगर आती है तो आपके लिए ख़तरे का बायस और आपने डॉक्टर को चेक कराना है। और अगर 126 से कम आती है तो फिर आप सेहतमंद हैं। और अगर खाने के बाद आप ये टेस्ट करते हैं, तकरीबन 2 घंटे बाद आपने खाने के बाद ये टेस्ट करना है। और अगर आपकी जो शुगर है वो 200 से ज़्यादा आती है तो आपने डॉक्टर को चेक कराना है, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरे का बायस है। और अगर 200 से कम आती है और 140 के दरमियान आती है तो आपने अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना है। और अगर 140 से कम आती है तो आप सेहतमंद हैं। शुक्रिया।